अपन फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, है ना, समझाया था उस दिन मैंने। एक तो सामान्य जानकारी पढ़ी थी अपन ने, किसके प्राचीन नाम क्या क्या है, और प्राचीन नाम क्या क्या बताए थे मैंने। एक तो क्या था, मेदपाट, दूसरा प्रागवाट, और तीसरा, और इसकी राजधानी क्या बताई थी, या इसी को कहते हैं क्या, वर्तमान जिले कौन कौन से बताए थे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, शाहपुरा और शलूम्बर। ये इसके वर्तमान क्षेत्र की बात की थी। आगे जिस शासक के बारे में सबसे पहले पढ़ा था हमने, उनका नाम था गुहिल, और गुहिल के पिता का नाम मैंने बताया कि पिता कौन थे, शिलादित्य, और माता का नाम पुष्पावती, बताया था नहीं है। और गुहिल कहाँ, सॉरी, शिलादित्य कहाँ का राजा था, वल्लभी। गुहिल के दूसरे नाम भी बताए थे मैंने, एक इसका नाम है गुहिलादित्य, और इसी को कहते हैं गुहादित्य। यहाँ तक लिखवा भी दिया था शायद अपन के, लिखवा दिया था आपको मैंने यहाँ तक, नहीं लिखवाया, तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में एक शासक पढ़ा अपन ने, कौन, बप्पा रावल, बताया था ना बप्पा रावल के बारे में। और एक शिलालेख और बताया था, सॉरी, मैंने गुहिल के बारे में। कौन सा अभिलेख, शामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताया था, कब का है, 646 ईस्वी का। इसमें, इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि जो गुहिल था, ये जो शामोली अभिलेख है, शिलादित्य नाम के राजा का है, और इनके 5 वंशजों की जानकारी मिलती है। इसमें जो शिलादित्य कहता है कि मेरा नाम शिलादित्य है, और इनके पिता का नाम नाग, फिर नाग के पिता का नाम महेंद्र, महेंद्र के पिता का नाम भोज, और ये शिलादित्य, सॉरी, गुहिल। ऐसे वंशावली मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद में बताया कि जो दूसरा शासक जिसका नाम मिलता है वो कौन है, बप्पा रावल। बप्पा रावल कहाँ के रहने वाले थे, नागदा। किसके शिष्य थे, हरित्य ऋषि, और इन्हीं की क्या चराते थे, गाय। इन्हीं के आशीर्वाद से कहाँ का राज्य मिला था, चित्तौड़ का। किसको परास्त किया, मानमोरी को, और मानमोरी को परास्त कर क्या जीत लिया था, चित्तौड़। कब जीता, तो 734 ईस्वी में। सिक्का कितने ग्रेन का चलाया था, 115 ग्रेन। गजनी के शासक का नाम क्या था, सलीम। इसको परास्त कर राजा किसको बना दिया था, अपने भांजे। पाकिस्तान के कौन से शहर का नामकरण हुआ, रावलपिंडी।
किसके कारण हुआ? तो बप्पा रावल के सैन्य अड्डे के कारण। ये बातें बता दी थी मैंने आपको। फिर हमने पढ़ा कि एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है सीबी वैद्य, और सीबी वैद्य ने इसकी तुलना किससे की है? फ्रांसीसी कमांडर चार्ल्स मार्डन। फिर इसके बाद में एक शासक बताया, कौन? अल्लट। अल्लट का नाम था वास्तविक नाम आलू रावल। मैंने उपाधियां भी बताई थी आपको बप्पा रावल की। वास्तविक नाम तो क्या था? कालभोज। और इसकी जो उपाधि मैंने आपको बताई थी, एक तो बताई थी चकवई, एक बताई हिंदुआ सूरज, और एक बताई थी राजगुरु। ये क्या बताई थी बप्पा रावल की? उपाधियां। एक इनके बारे में बात की, इन्होंने कौन से मंदिर बनवाया था? एकलिंग जी मंदिर। और एकलिंग जी मंदिर कहाँ पर है? तो कैलाशपुरी। कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर। अब आज इसके बारे में लिखेंगे अपन। कहाँ तक नहीं लिखा? ये नहीं लिखा जिसने, वो पहले ये लिख लेना ऊपर ऊपर का। ये प्राचीन नाम, ऊपर हेडिंग डाल लेना मेवाड़ का इतिहास, फिर नीचे लिखना मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट, सिबी जनपद। आपने लिख लिया था क्या? यहाँ तक सबने लिख लिया? तो नीचे हेडिंग डालो फिर गोहिल। गोहिल। और गोहिल के आगे इसका शासनकाल भी लिख लेना, 566 ईस्वी। लिख लिया? आगे लिखो। पिता का नाम शिलादित्य, और फिर इसके आगे डैश लगा के लिख लेना यह बल्लभी के राजा थे। पिता का नाम शिलादित्य लिख के उसके आगे लिखना यह बल्लभी के राजा थे। बल्लभी के ब्रैकेट में गुजरात लिख लेना, बल्लभी गुजरात में पड़ता है। लिख लिया? आगे लिखो। माता का नाम पुष्पावती। नीचे लिख लेना गोहिल के अन्य नाम गोहिलादित्य ऑब्लिक गुहादित्य। गोहिल के अन्य नामों में लिख लेना गोहिलादित्य ऑब्लिक गुहादित्य। लिख लिया? आगे लिखो। गोहिल वंश का संस्थापक ऑब्लिक मूल पुरुष ऑब्लिक आदि पुरुष। गोहिल वंश का संस्थापक ऑब्लिक मूल पुरुष ऑब्लिक आदि पुरुष। लिख लिया? आगे लिखो। हेडिंग डालो शामोली अभिलेख। शामोली अभिलेख, और इसके आगे डैश लगा के लिख लेना 646 ईस्वी। कब का है ये? 646 ईस्वी का है। आगे लिखो। यह अभिलेख शामोली उदयपुर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख शामोली उदयपुर से प्राप्त हुआ है।
आगे लिखना, यह अभिलेख शिलादित्य नाम के राजा का है। यह अभिलेख शिलादित्य नाम के राजा का है। इस अभिलेख के अनुसार शिलादित्य गोहिल का 5वां वंशज था। इस अभिलेख के अनुसार शिलादित्य गोहिल का 5वां वंशज था। और जहाँ पे लाइन ख़त्म होगी ना आपकी, उसके कोष्टक में ये लिख लेना ऐसे, इस अभिलेख के अनुसार शिलादित्य गोहिल का 5वां वंशज था। इस अभिलेख के अनुसार गोहिल शिलादित्य का 5वां वंशज था। आगे लिखो, यह अभिलेख गोहिल वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। यह अभिलेख गोहिल वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोहिल वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो शामोली अभिलेख। यह अभिलेख गोहिल वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। आगे लिखो, इस अभिलेख से गोहिल वंश के समय निर्धारण की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से गोहिल वंश के समय निर्धारण की जानकारी मिलती है। आगे लिखो, इस अभिलेख के अनुसार वटनगर के ब्रैकेट में लिख लेना सिरोही का एक पार्ट था जिसे वटनगर कहते थे ना। इस अभिलेख के अनुसार वटनगर ब्रैकेट में सिरोही, वटनगर से आए हुए सिरोही से आए हुए महाजन समुदाय के जयंतक मेहतर ने, महाजन का मतलब होता है बणिए, महाजन समुदाय के मुखिया जयंतक मेहतर, उनका मुखिया कौन था? जयंतक मेहतर। जयंतक मेहतर ने जावर में अरण्यवासिनी माता के मंदिर का, जयंतक मेहतर ने अरण्यवासिनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अरण्यवासिनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे लिखो, इसे वर्तमान में जावर माता कहते हैं। इसे वर्तमान में जावर माता कहते हैं। आगे लिखो, इस अभिलेख से जावर के
खनन उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख से जावर के खनन उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गया आपके कौन सा अभिलेख? शामली अभिलेख। आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो, बप्पा रावल। और बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 ईस्वी। आगे लिखना, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, बप्पा रावल में इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम कालभोज था। इनका वास्तविक नाम कालभोज था। आगे लिखो, बप्पा रावल हारित्य ऋषि का शिष्य था। बप्पा रावल हारित्य ऋषि का शिष्य था। बप्पा रावल हारित्य ऋषि का शिष्य था। आगे लिखो, उन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में उन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर उन्हीं के आशीर्वाद से चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर उन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। आगे लिखो, बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। आगे लिखो, शासक बनने के पश्चात बप्पा रावल ने शासक बनने के पश्चात बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में, ब्रैकेट में उदयपुर कर लेना ना, शासक बनने के पश्चात बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, ब्रैकेट में उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नोट डाल के एक लाइन लिख लेना। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर
राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय की, एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय की, लकुलिश, हाँ, संप्रदाय की सबसे प्राचीन पीठ है, सबसे प्राचीन पीठ है। आगे लिखो। मेवाड़ के शासक स्वयं को, मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। लिख लिया? आगे लिखो। नोट डालना दोबारा से। लिखो, नोट डाल गए। शासकों द्वारा स्वयं को, शासकों द्वारा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर, शासकों द्वारा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर शासन करना, शासन करना राजत्व का दैवीय सिद्धांत, राजत्व का दैवीय सिद्धांत कहलाता है। शासकों द्वारा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर शासन करना राजत्व का दैवीय सिद्धांत कहलाता है। लिख लिया? आगे लिखो, अगली लाइन। बप्पा रावल गजनी के शासक, गजनी मतलब कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। गजनी के ब्रैकेट में अफगानिस्तान लिख लेना है ना। बप्पा रावल गजनी ब्रैकेट में अफगानिस्तान के शासक बप्पा रावल गजनी अफगानिस्तान के शासक सलीम की सेना को, बप्पा रावल गजनी अफगानिस्तान के शासक सलीम की सेना को खदेड़ता हुआ ले गया था। खदेड़ता हुआ ले गया था। बप्पा रावल ने सलीम को राजगद्दी से हटाकर बप्पा रावल ने सलीम को राजगद्दी से हटाकर वहाँ अपने भांजे को राजा बना दिया था। वहाँ अपने भांजे को राजा बना दिया था। आगे लिखो। बप्पा रावल ने 115 ग्रेन का, बप्पा रावल ने 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया था। लिख लिया?
कितने ग्रेन का? 115 ग्रेन। आगे लिखो, बप्पा रावल के सैन्य ठिकाने के कारण, बप्पा रावल के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का, बप्पा रावल के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ है। बप्पा रावल के सैन्य अड्डे के कारण या सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ है। आगे लिखो, इतिहासकार सीवी वैद्य, इतिहासकार सीवी वैद्य, ब्रैकेट में लिख लेना चिंतामणि विनायक वैद्य, पूरा नाम था इनका, चिंतामणि विनायक वैद्य। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना, बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति, फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्डन से की है। चार्ल्स मार्डन, चार्ल्स मार्डन से की है। लिख लिया? अब नीचे लिख लेना बप्पा रावल की उपाधियां, और ये तीनों चकवई, हिंदुआ सूरज, राजगुरु। बप्पा रावल की उपाधियां चकवे, हिंदुआ सूरज, राजगुरु। तीन उपाधियां हैं। नंबर 1 चकवे, चकवे का मतलब होता है चक्रवर्ती सम्राट। हिंदुआ सूरज, उस समय के जो धर्म था हिंदू धर्म, उसका उगता हुआ सूर्य। और राजगुरु, सभी राजाओं का गुरु। लिख ली तीनों उपाधियां? अगली हेडिंग डालो, अल्लट। अल्लट का वास्तविक नाम लिख लेना आलू रावल। लिख लिया वास्तविक नाम? आगे लिखो, अल्लट ने आहड़ को अपनी, अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था तथा यहीं पर भगवान विष्णु के, तथा यहीं पर भगवान विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तथा यहीं पर भगवान विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान के जो अवतार है 24 अवतार, उनमें से एक अवतार है वराह अवतार। जब राजा बलि, दैत्यों का राजा बलि जब पृथ्वी को पाताल में ले गया था, तो उसे वापस लाने के लिए भगवान को कौन सा रूप धारण करना पड़ा था? वराह। इसलिए वराह अवतार की पूजा होती है। लिख लिया?
नोट डाल के एक लाइन लिख लेना। राजस्थान में 2 स्थानों पर वराह मंदिर है। राजस्थान में 2 स्थानों पर वराह मंदिर स्थित हैं। राजस्थान में 2 स्थानों पर वराह मंदिर स्थित है। नंबर 1 आहड़ उदयपुर, नंबर 2 पुष्कर अजमेर। राजस्थान में 2 स्थानों पर वराह मंदिर स्थित है। नंबर 1 आहड़ उदयपुर, नंबर 2 पुष्कर अजमेर। आगे लिखो। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया था। प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया था, अर्थात नौकरशाही की स्थापना की थी। अर्थात नौकरशाही की स्थापना की थी। आगे लिखो। आटपुर अभिलेख के अनुसार आटपुर अभिलेख के अनुसार अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी राठौड़ था। अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी राठौड़ था, जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी। जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी। जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी। आगे लिखो। अल्लट ने हूण राजकुमारी अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। आगे लिखो। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। आगे लिखो। हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया था। हरिया देवी ने हर्षपुर हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया था। लिख लिया। अब नीचे हेडिंग डालना, एक सारणेश्वर प्रशस्ति। एक मंदिर है चित्तौड़गढ़ में जिसका नाम है सारणेश्वर महादेव। सारणेश्वर प्रशस्ति मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति, स्तंभलेख, धातुलेख, सबका मतलब एक ही होता है। प्रशस्ति में ओनली क्या लिखी होती है? प्रशंसा। आगे बात समझ में? इसके आगे लिख लेना कब की है? 953 ईस्वी की है सारणेश्वर प्रशस्ति।
आगे लिखो। यह प्रशस्ति सारणेश्वर महादेव मंदिर पर लगी हुई है। लिख लिया? आगे लिखो। इस प्रशस्ति में अल्लट की माता महालक्ष्मी राठौड़, इस प्रशस्ति में अल्लट की माता महालक्ष्मी राठौड़ व उसके पुत्र नरवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। वह उसके पुत्र नरवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। आगे लिखो। इस प्रशस्ति के अनुसार अल्लट के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के नाम व पद का उल्लेख भी मिलता है। नाम व पद का उल्लेख भी मिलता है। ये हो गई आपके कौन सी प्रशस्ति? सारणेश्वर प्रशस्ति। दो तीन बातें इसकी ध्यान रखना। एक तो ये कि इसके एक पुत्र का नाम मिलता है नरवाहन और माता का नाम महालक्ष्मी राठौड़। इसके पहले हमने पढ़ा, दो जगह से जानकारी मिलती है इसकी माता के बारे में। एक मैंने लिखा है पहले शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख, जो आठपुर अभिलेख लिखा है था मैंने ऊपर आपको पहले गोहिल की जानकारी में, वो कौन से राजा का है? शक्ति कुमार का है। वो गोहिल वंश का एक शासक हुआ था शक्ति कुमार। तो उसमें भी इसकी माता का नाम महालक्ष्मी राठौड़ मिलता है। कहाँ की राजकुमारी थी? वो राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी। और इसमें भी इसकी माता का नाम क्या मिलता है? महालक्ष्मी राठौड़। दूसरा, इसके पुत्र का भी उल्लेख मिलता है कि पुत्र का नाम क्या था? नरवाहन। दूसरा कि ये जो प्रशस्ति है ये वर्तमान में कहाँ पर है? सारणेश्वर। ये एक और चीज़ याद रखना कि ये प्रशस्ति इसके पहले आहड़ में थी। कहाँ पर थी? आहड़ में। कौन सी प्रशस्ति? सारणेश्वर। आगे बात समझ में? ये हो गया आपके अल्लट और बप्पा रावल। हटा दूँ अब इसको। देखिए, इसके बाद में शासक बनता है जयद्रथ सिंह। हालांकि बीच में और भी शासक हुए, जैसे शक्ति कुमार हुआ था, नरवाहन हुआ था। ये शासक रहा 1213 से 1253। जयद्रथ सिंह। देखिए, जिस समय मेवाड़ में जयद्रथ सिंह था उस समय दिल्ली में गुलाम वंश के शासकों का शासन था
और गुलाम वंश का शासन था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इधर मेवाड़ में कौन है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह अपने काल का सबसे शक्तिशाली शासक था और इन दोनों के बीच में इस इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और इनके बीच में एक युद्ध होता है, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? और भूताला का युद्ध हुआ था 1227। कब हुआ था? एक तरफ जैत्र सिंह की सेना है, दूसरी तरफ इल्तुतमिश की सेना। इनके बीच में यह युद्ध हुआ। कौन सा? भूताला। इस युद्ध में विजय हुई थी जैत्र सिंह की, ये विजयी हुआ। इल्तुतमिश भाग गया। 11 बजते बजते तो चप्पलें हाथ में लेके भागा इल्तुतमिश। ठोका इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह। किसने? बप्पा रावल की सेना ने। इस इल्तुतमिश ने जब ये वापस लौट रहा था, लौटते समय, क्योंकि इधर जो जैत्र सिंह की जो सेना थी, जैत्र सिंह की सेना तो जीत गई, तो जीतने के बाद में ये जश्न मना रहे थे। ये तो वहीं रुक गए। कहाँ? जहाँ पर ये युद्ध हुआ। और इल्तुतमिश की सेना जो युद्ध से भाग रही थी, तो भागते समय या लौटते समय इल्तुतमिश की सेना ने, मैंने बताया आपको कि बप्पा रावल ने राजधानी किसको रखा था? नागदा को। फिर अल्लट में मैंने आपको लिखवाई एक लाइन कि अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, अर्थात प्रथम क्या रही थी? नागदा। वो दूसरी सेकंड राजधानी थी किसकी? अल्लट के काल में जो बनी थी। कौन सा शहर? आहड़। लेकिन राजधानी कहाँ पर थी? नागदा। तो इल्तुतमिश की जो लौटती हुई सेना थी, उसने नागदा में क्या कर ली थी? लूटपाट। और जब नागदा में लूटपाट की, तो वापस जब जैत्र सिंह और उसके सैनिक नागदा पहुंचे, तो उनको पता चला कि इल्तुतमिश ने सेना ने लौटते समय लूटपाट कर ली। इसलिए इल्तुतमिश ने इस नागदा से राजधानी को बदल लिया और राजधानी कहाँ ले गया था? चित्तौड़। राजधानी किसको बना लिया था? चित्तौड़ को। तो ये याद रखना, चित्तौड़ को राजधानी जो बनाया था गोइल वंश के शासकों में सबसे पहले, तो वो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश के पहले राजधानी कहाँ पे थी? नागदा। सॉरी, जैत्र सिंह ने। इसके पहले राजधानी कहाँ पर थी? नागदा। सबसे पहले किसने बनाया था? जैत्र सिंह ने। किसने बनाई? जैत्र सिंह ने। ये जो जैत्र सिंह है, इसके बारे में कहते हैं कि ये मध्यकालीन मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था। देखिए, जो शासक दिल्ली जैसी रियासत के, यहाँ की सल्तनत के शासक को परास्त कर देता है, वो वास्तविकता में अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक वो बनता था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था। हर किसी के बस की बात नहीं थी दिल्ली पर शासन करना। और एक मेवाड़ जैसी रियासत का राजा, जो कि उस समय एक नई नई रियासत के रूप में उभरी थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था मेवाड़ को बने हुए, और उसके बावजूद मेवाड़ के शासक ने दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को परास्त कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इधर एक इतिहासकार हुए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने कहा कि जो जैत्र सिंह है, इसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। किसका काल? जैत्र सिंह का काल। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ था, वो कौन हुआ था? जैत्र सिंह हुआ था। इसके बारे में यही 3-4 बातें। एक तो ये कि कौन सा युद्ध किया था? भूताला का युद्ध। कब लड़ा था? 1227 में। किस किस के बीच में हुआ? तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश। भूताला युद्ध से लौटती हुई इल्तुतमिश की सेना ने लूटपाट कहाँ पे की थी? नागदा में। इसलिए जैत्र सिंह राजधानी बदलकर कहाँ ले गया था? चित्तौड़। कहाँ ले गया था? चित्तौड़। ये बातें किसकी? जैत्र सिंह की। लिख लो।
डाली हेडिंग 1200, 1300, 1253। आगे लिखो, जयत्र सिंह के समकालीन दिल्ली में गुलाम वंश के शासक, जयत्र सिंह के समकालीन दिल्ली में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया? आगे लिखो, जयत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में, जयत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में, भूताला उदयपुर में पड़ता है भैया ना वर्तमान में। जयत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को परास्त कर दिया था। इल्तुतमिश की सेना को परास्त कर दिया था। लिख लिया? आगे लिखो, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा में लूटपाट की थी। इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा में लूटपाट की थी, इसलिए जयत्र सिंह अपनी राजधानी बदलकर इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा में लूटपाट की थी, इसलिए जयत्र सिंह अपनी राजधानी बदलकर चित्तौड़ ले गया था। देखिए, इस युद्ध के बारे में एक जानकारी और है, एक ग्रंथ है हम्मीर मधवर्धन, जहाँ से इसकी जानकारी मिलती है ना, तो उसके बारे में आपको कल बताऊंगा और कल लिखवा दूंगा ना। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।